फुरकान हमीद की जो आयत करीमा तिलावत की, हमारा तुम्हारा खालिक रब्बे कायनात मालिक शशजहात, सांसें देने वाला, माँ के पेट में खूबसूरत जिस्म देने वाला, आंखें देने वाला अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि खबरदार अल्लाह के वलियों को कोई खौफ और गम नहीं होता। कुरान पढ़ने वाले ये बात बखूबी जानते हैं कि कुरान जब किसी की शान बयान करता है तो साथ साथ में उसकी पहचान भी बयान करता है। बगैर पहचान के, बगैर निशान के कुरान नहीं छोड़ता। पहले जमात बयान करता है, पहले शान बयान करता है, मर्तबा बयान करता है, अजमत बयान करता है, उस जमात का इंट्रोडक्शन कराता है, तारुफ कराता है, लेकिन साथ साथ में पहचान भी बताता है और लोगों का निशान भी बताता है। जैसे आप पढ़ते हो नमाज में सूरह फातिहा अल-हम्द शरीफ, तो उसमें क्या पढ़ते हो? सिरा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चलाना। ये दुआ मांगते हो। अब दुआ तो मांगते हो, असल में ये एक अर्ज है, गुजारिश है, ये एक चिट्ठी है, एक रिक्वेस्ट है जो तुम रब की बारगाह में करते हो कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह में सीधे रास्ते पर चला। चिट्ठी का मजा तब तक नहीं आता जब तक ये समझ में ना आए कि चिट्ठी में लिखा क्या है, गुजारिश क्या है, रिक्वेस्ट क्या है, भेजना कहाँ पे है, किससे कहना है, किससे अपनी बात रखना है। जब तक मजमून पता ना हो, लिफाफे का मजमून तब तक समझ में ना आए तो मजा नहीं आता कि चिट्ठी है तो है क्या। मगर कुरान पढ़ने वाले जानते हैं कि जब एक बंदा ये दुआ मांगता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, तो कुरान ने यहीं पर नहीं छोड़ा, बल्कि कुरान कहता है ये तो सीधा रास्ता हुआ जिसका मकाम बहुत ज्यादा है, जिसकी अजमत बहुत ज्यादा है, जिसका मर्तबा बहुत ज्यादा है। लेकिन कुरान ने सिर्फ रास्ता ही बयान नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह फरमाता है कि मैं इसकी पहचान भी बयान करूंगा, इसका निशान भी बयान करूंगा। तो आगे फरमाता है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ए मेरे बंदो ये भी कहो सीधा रास्ता ही मत मांगो, उस पे चलने की दुआ ही मत करो, बल्कि ये कहा करो, ए अल्लाह रास्ता उन बंदों का अता फरमा जिस रास्ते पर तेरे बंदे चले थे तो तेरे इनाम की बारिशें हुई थी, रहमतें बरसी थी। मौला तूने उनको इनाम व इकराम से माला माल किया था। ए परवरदिगारे आलम, रास्ता भी हमें आम नहीं चाहिए, बल्कि रास्ता वो चाहिए जिस रास्ते पर तेरे इनाम की बारिशें हो। समझ रहे हो? तो सीधे रास्ते को तुम क्या समझ रहे हो? खाली पड़ा है, सुनसान है? नहीं, थोड़ा और क्लियरिटी पैदा कर दो, मेहनत कर दो। रास्ता तो सीधा है, अजमत वाला है, मर्तबे वाला है, ये जन्नत में पहुंचा देगा, ये अल्लाह से मिला देगा। लेकिन रास्ता ये खामखा ऐसे ही नहीं पड़ा हुआ है, बल्कि वो इब्लीस जिसने कयामत में कहा था कि तू जन्नत से तो निकाल रहा है, मगर मुझे परमिशन दे दे कि मुझे कयामत तक की उम्र मिल जाए। अल्लाह ने फरमाया जा कयामत तक की तुझे उम्र देते हैं। तब उसने कहा था, मौला जिस रास्ते पे चल के तेरे बंदे तेरा कुर्ब हासिल करेंगे, तेरे करीबी बनेंगे, तेरे मुकर्रब बनेंगे, तेरे वली बनेंगे, तेरे चहीते बनेंगे, ए परवरदिगार मैं उस पे पलथी मार के बैठूंगा, मैं उस पे जम करके बैठूंगा। जो आएगा बहकाऊंगा, जो आएगा डिगाऊंगा, जो आएगा उसे गुमराह करूंगा, और इतना गुमराह करूंगा, इतना गुमराह करूंगा कि रातों को तस्बीह भी पड़ी होगी, दिन में रोजे भी रखे होंगे, मगर मैं फिर भी बहका दूंगा। जेब में मिसवाक भी लगी होगी, पांचों वक्त की नमाजों में करता भी होगा, मगर ऐसे दांव पेच खेलूंगा कि उसे भी बहका दूंगा। हर खाने से पहले नमक चखता होगा। इस सुन्नत पे अमल करने वाले बड़े बड़े आमिलीन को भी मैं रास्ते पर बैठ करके डिगाऊंगा। लेकिन शैतान ने भी उस मौके पे कहा था, मौला मैं सब पे फंदे डालूंगा, सबको बहकाऊंगा, सबको गुमराह करूंगा, इल्ला इबादकल मुखलसीन, मगर
मौला जो तेरे होंगे वो बहकावे में नहीं आएंगे, जो तेरे हो जाएंगे वो बहकावे में नहीं आएंगे। और खुदा की कसम बड़ी बहकाने की कोशिशें तो सबको की, मगर अजमेर का गरीब नवाज नहीं बहका, कलियर का साबिर नहीं बहका, दिल्ली का निजामुद्दीन नहीं बहका, मखदूम शिमला कछौचे का नहीं बहका, बरेली में लेटा एक मर्द कलंदर इमाम अहमद रजा नहीं बहका, मुफ्ती आजम नहीं बहका है। वो ताज शरिया जिनके बारे में दुनिया कह रही थी अकेले रह जाओगे, डेढ़ ईंट की अलग रखते हो, जब मसला बयान करते हो सारी दुनिया से हटके बयान करते हो। मगर इमाम अहमद रजा के इल्म का वारिस ताजी शरिया का ये कहना था, सारी दुनिया को छोड़ सकता हूँ, नबी की शरीयत का सौदा नहीं कर सकता हूँ, मसाइल शरिया का सौदा नहीं कर सकता हूँ। खुदा की कसम सारी दुनिया छोड़ने को तैयार हो गई थी, मगर वो नबी का आशिक था। जब वो दुनिया से जा रहा था तो कायनात में हंगामा बरपा था। हर जवान ऐसे जा रहा था जैसे बूढ़ा ऐसे जा रहा था जैसे मेरे दादा चले गए हैं। खुदा की कसम इस्लामिया कॉलेज की जमीन पर मेरे ताजुल शरिया का जनाजा रखा था और पूरा हिंदुस्तान ताजुल शरिया के जनाजे का तवाफ करता हुआ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मुफ्ती शारिफ साहब किबला, नारे तकबीर। समझ रहे हो? तो जो उसके हो जाते हैं वो सब छोड़ देते हैं, मगर उसे नहीं छोड़ते। ये सच्चाई है कि नहीं? जब तक जिए दुनिया से भागे, जंगल में लेट गए जाकर, मगर अल्लाह ने फरमाया इसी जंगल को मैं मंगल बना दूंगा। भीड़े हैं, हुजूम है, पतीले हैं, देगे हैं, आस्ताना है, मजार है, सारी जिंदगी इन लोगों से भागता रहा एक अल्लाह का वली, जाकर के वीराने में सो गया, एक जंगल में लेट गया, मगर खुदा की कसम अल्लाह ने उसे जंगल नहीं बल्कि सारी दुनिया के लिए मंगल बना दिया। ये शान है अल्लाह के वली। देखते नहीं कैसे झाड़ियों में जाकर के लेट गए। लोगों होश के नाखून लो, पता नहीं चलता है आए कहां से हो गए कहां को। 70-75 किलो का वजन, बाजुओं में थोड़ी सी ताकत, तो रोड को यूं समझ रहा कि फाड़ दूंगा इसे। 70-80 किलो का, 4 पैसे जेब में, छंगलिया में सिगरेट दबाकर पीते हुए जाते हुए ये सोच रहा है रोड फाड़ दूंगा, पहाड़ों को झुका दूंगा, दरियाओं को पार कर जाऊंगा। वो बिसात क्या है, हैसियत क्या है, हकीकत क्या है। हमारे तुम्हारे जैसे इस दुनिया ने कितने पाले और पाल करके गुमनाम कर दिए। खुदा की कसम फिरौन इसी जमीन का बाशिंदा था, नमरूद इसी जमीन का बाशिंदा था। कहां से आया था, कहां चला गया, दुनिया नहीं जानती है, मगर मदीने का मेरा रसूल जिंदा है, अली करबला वाला जिंदा है, शहीद आजम हुसैन जिंदा है, और अजमेर का करीम नवाज जिंदा है, बरेली का अहमद रजा जिंदा है। दुनिया नहीं मार सकी इन्हें, क्यों? एक नुस्खा मिला था इन्हें। क्या? अल्लाह कुरान में फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, जब तक सांसें चलती रहें मुझे याद करते रहना, सांसें बंद होंगी तो सारी दुनिया से तुम्हें याद करवाता रहूंगा। एक ही नुस्खा था, अखाड़ा नहीं जमाया था गरीब नवाज ने, कुश्तियां नहीं लड़ते थे साबिरे पाक, कोई करतब नहीं दिखाते थे दिल्ली के निजामुद्दीन, गोशों में बैठे थे, कोनों में बैठे थे, झाड़ियों में बैठे थे, चिल्ले काटे थे। दुनिया को पता नहीं था दीवाना है, मजदूब है, फकीर है, कलंदर है, मगर सुभान अल्लाह जहां बैठे थे अल्लाह का नाम था, अल्लाह के नाम की माला जप रहे थे, उसे याद कर रहे थे, उसके नाम की तस्बीह पढ़ रहे थे, और कुरान के उस वादे को जहन में रख रहे थे फज़कुरूनी अज़कुरकुम, जब तक सांसें चलती रहे। अल्लाह ने फरमाया मुझे याद करते रहे
रहना, सांसें बंद होंगी तो कयामत तक सारी दुनिया से तुम्हें याद करवाता। समझ रहे हो? नाहक एक कत्ल कर दे कोई हमारे समाज में तो कह रहे हैं दादा है। क्या कह रहे हैं? आओ मैं सुनाऊं कैसा था वो दादा है। बुखारी शरीफ की हदीस है, मेरे आका फरमाते हैं 99 कत्ल किए थे। कितने? ये जिन्हें तुम दादा कह रहे हो ना, ऐसे कितने दादाओं का परदादा था। कितने टपकाए थे उसने? 99। और 99 टपकाने के बाद में किसी नीम मुल्ला के पास में पहुंच गया था, उससे ये कह रहा था जाके कि हमारी भी तौबा हो जाएगी कबूल। तो वो नीम मुल्ला था। बोले जालिम, 99 मार के भी उम्मीद में है कि तौबा कबूल हो जाएगी। तो बोला यार ये 99 की गिनती मुझे बड़ी बेसुरी लग रही है, 100 पूरे ही ना कर दूं। हदीस है बुखारी शरीफ में है, गर्दन मार दी 100 की गिनती पूरी कर ली। नीम मुल्ला खतरा ईमान, नीम हकीम खतरा जान। मेरे ही सामने तकरीर कर रहा है और कह रहा हजरत बैठे हुए जिसने एक टाइम की नमाज छोड़ दी वे काफिर हो गया। बोले बैठे हुए हैं मुफ्ती साहब। तो मैंने कहा बैठा हुआ हूं ये तो सच्चाई है, मगर तू जो बोल रहा ये गलत, और इस पे मुझे गवाह मत बना। ये तो सच में बैठा हुआ, मगर तू जो ये कह रहा है ना कि वो काफिर हो गया, ईमान से निकल गया, ये गलत कह रहा है। यहाँ पे थोड़ी जबान रोक ले, ये मत बोल। समझ रहे हो? तुम क्या समझ रहे हो? मुस्लिम शरीफ की हदीस है, समंदर की सतह पर तख्त लगाता है शैतान। चेले आके कहते हैं तलाक करवा दी मैंने मियाँ बीवी में, तो ऐसी बैठा रहता है। एक चेला कहता है भाई भाइयों में दीवारें खड़ी करवा दी, ऐसी बैठा रहा है, मगज मारा हुआ। कह रहे चलो करवा दी होगी। एक चेला कहता है शराब का जाम टकरवा दिया आज मैंने होठों से, बोले चल टकरा दिया होगा, छोड़ छुट्टी कर। मगर एक चेला आकर के कहता है एक बच्चा नबी का उम्मती सीने से कुरान लगाकर पढ़ने के लिए जा रहा था, रास्ते में बहका दिया, रास्ते में डिगा दिया, इतना सुनता है उछल जाता और सीने से लगा के कहता है अरे वाह मेरे शेर क्या काम किया। तो दूसरे चेले कहते हैं तलाक करवा दी, हिला डुला भी नहीं, लड़वा दिया, कतई इस पे कुछ भी असर नहीं पड़ा। भाइयों के घरों में दीवारें खड़ी करवा दी, बिल्कुल भी शाबाशी नहीं दी। एक जरा सा बच्चा जो मदरसा जा रहा था उसे रोक दिया इसने, तो उछलना तो देखो इसका, कूदना तो देखो। हमने इतने इतने बड़े काम कर दिए तो ये नहीं उछला नहीं कूदा, जरा सा बच्चे को क्या दिखाया कि उसको गोद में ले लिया। तो शैतान बोला चलो मैं चल के दिखाता हूं, चलो आओ चलो मेरे साथ। गया एक बस्ती में सुबह के टाइम में, तो एक सूफी जा रहा था सुबह ही सुबह नमाज पढ़ने फजर की। इल्म नहीं था पास में और बहुत तेजी से सरपट जुब्बा हिलक रहा था टांगों में। तो शैतान बोला कहाँ जा रहे हो? तो बोले फजर का टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ूंगा। बोले छोटा सा एक मसला है बता दो। बोले क्या है? तो उसने एक शीशी निकाली और बोला क्या अल्लाह ताला इस बात पे कादिर है कि सारी दुनिया इस शीशी में घुसेड़ दे? इल्म से कोरा, न कुरान जाने, न हदीस, न फिक़ा जाने, न तफसीर। तो सर खुजला के कहने लगा जे तो ना आ रही है समझ में कि जे इसमें कैसे घुसाया था अल्लाह, छोटी सी तो शीशी है ये, जे ना हो सके, जे ना हो सके। चेले पास में खड़े थे, शैतान ने कहा देखो इबादतें चली गई, तस्बीह चली गई, मुसल्ले चले गए, तिलावतें चली गई, रियाजतें चली गई, तस्बीह फेर रहा था दिन भर धड़ा धड़ धड़ा धड़। 1500 दाने की थी, घुमा के रख दिया इसने तस्बीह को, मगर जरा सी बात में ईमान चला गया, ईमान चला गया, इस्लाम चला गया, इबादतें बेकार, रियाजतें बेकार, तस्बीह बेकार, सब कुछ बर्बाद करके रख दिया 1 मिनट में। गारत कर दिया, इकारत कर दिया, बर्बाद कर दिया, तहस नहस कर दिया।
बोला अब चलो दूसरा मंजर दिखाऊंगा। दूसरे दिन को फिर आया, एक आलिम दीन जा रहा था। बोले कहाँ जा रहा है? बोले नमाज पढ़ने जा रहे हैं। बोले एक मसला पूछूंगा। बोले टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी पूछो। तो वही शीशी उसने कमबख्त ने फिर निकाली और बोला कि इसमें अल्लाह पूरी दुनिया घुसेड़ देगा। तो वो आलिम बोला ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। खबीस मरदूद, तू शैतान मालूम होता है। अरे ये शीशी तो बहुत बड़ी चीज है। सुई के नुकुए के करोड़ हिस्से करे जाएं, उसके करोड़वें हिस्से में ऐसी करोड़ों दुनियाओं को अल्लाह ताला समा भी सकता है, निकाल भी सकता है। करोड़वें हिस्से में अल्लाह ताला सारी दुनिया को पार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तो शैतान बोला देखा थोड़ा सा ही पढ़ा है कुरान मगर बचा के ले गया। वो 17 रफ्तार आयशा की मगर नहीं बचा पाया, ये 9 पढ़ करके बचा ले गया। इमाम को उठा ले रहे, इमाम को कि इमाम साहब हम तो 17 पढ़े, तुम 9 पढ़ो। और इमाम पलट के ये पूछ ले तुम 17 में पढ़ो क्या? थोड़ा पढ़ो क्या? पढ़ेंगे जो पढ़े, बाकी हमें पता चल रहा है क्या पढ़े। 9 पे लपेटा लगा रहे हैं इमाम की, कह रहे हैं 9 पढ़ लो इमाम साहब, और हम 17 पढ़ रहे हैं। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इमाम से लपेटा लगा रहे हैं। इल्म था, कुरान का इल्म, हदीस का इल्म, फिक़ह का इल्म, तफसीर का इल्म, खुदा की कसम मुख्तसर था, बचा के ले गया। निरा जाहिल था मगर तस्बीह घुमाता रहता था, सजदे में झुका रहता था। एक मसले ने सत्या पीट के रख दिया। तो ऐसे वो चले गए थे किसी नीम मुल्ला के पास। बोले हमारा काम बन सके? तो बोले ना तुम्हारा तो ना बनेगा। तो बोले जी 99 सही नहीं लग रहा है, अब गिनती पूरी करेंगे। उसे भी टपका दिया। उसके बाद में किसी आलिम दीन के पास में गया और जाकर के पूछने लगा 99 नाहक कत्ल कर चुका हूँ, 99 जानों का मर्डर कर चुका हूँ, क्या हमारे लिए भी बख्शिश है? क्या हमारे लिए भी तौबा है? क्या अल्लाह पाक हमारी भी नजात फरमा देगा, बख्शिश फरमा देगा? आलिम दीन झूम करके कहता है अल्लाह कुरान में फरमाता है ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाहि इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ व ज़ुर रहमा फरमाता है अपने बारे में। व रब्बुकल गफ़ूर ज़ुर रहमा कहता है तेरा रब बड़ी बख्शिश वाला है, तेरा रब बड़ी रहमतों का मालिक है। वो फरमाता है कि अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत हो। वो फरमाता है कि अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। 99 नहीं 99,000 भी करे होते और अल्लाह की रहमत से उम्मीद ये है कि अगर सच्चे दिल से तू तौबा कर लेगा तो अल्लाह ताला तेरे 99,000 भी कत्ल माफ फरमा देगा। दिल में उम्मीद जागी तो आलिम दीन ने कहा ये बैतुल मक़दिस देख रहे हो, यहाँ पे कुछ बरगुज़ीदा अल्लाह के बंदे हैं, यहाँ चले जाओ, उनकी सोहबत में रहो, उनके पास में उठो बैठो, वो अल्लाह अल्लाह करते हैं, उनके पास चले जाओ। अल्लाह ताला उनके सदक़े उनके वसीले से तुम्हारी दुआ कबूल फरमाएगा और तुम्हारी तौबा का जरिया अल्लाह ताला वहां से पैदा फरमाएगा। जा रहा था, मौत का नाम गाली नहीं है, बीच रास्ते में पहुंचा था, मौत आ गई, मगर जब गिरने लगा तो किस्मत ने यावरी की, मुकद्दर चमकने लगा। गिरते गिरते भी इतनी कोशिश कर गया कि जब गिर रहा था तो अपना मुंह उधर को कर लिया जिधर उन नेकों की बस्ती थी, जो परहेजगारों की बस्ती थी, जो मुत्तकियों का नगर था, जो उन पारसाओं का डगर था, उधर को मुंह करके मर गया। अब आ गए फरिश्ते अजाब के भी, आ गए फरिश्ते रहमत के भी। अजाब के फरिश्ते कह रहे थे 99 लोगों का कातिल है, जहन्नम में ले जाएंगे, और रहमत के फरिश्ते कह रहे थे अगर 99 लोगों का कातिल है मगर तौबा की नियत से निकला है, खैर के रास्ते की तरफ निकला है, हम इसे जन्नत में लेके जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने फैसल की शक्ल में एक फरिश्ते को भेजा और इरशाद फरमाया जाओ जाकर के इनसे कहो कि दोनों तरफ की जमीन नाप ली जाए, अगर ये अपनी इस गुनाहों के दलदल के करीब है तो फिर इसे जहन्नम में भेज दिया जाए, और अगर नेकों की बस्ती के करीब है तो फिर
फिर जन्नत इसका मुकद्दर बना दिया जाए। फरिश्ता आ गया, जमीन नपने लगी। एक रिवायत में ये आता है कि वो नेकों की बस्ती से दूर था, मगर रब की रहमत के दरिया में जोश आया और अल्लाह ने फरमाया, ए जमीन जहां मेरा नाम काबिज है कि मैं सुकोड़ देता हूँ, वही मेरा एक नाम बासित भी तो है कि मैं फैला देता हूँ। ए जमीन तू नेकों की बस्ती से अगर क्या ये दूर है, मगर ए जमीन तू सुकड़ क्यों नहीं जाती? ए जमीन तू सुकड़ क्यों नहीं जाती? इसी नेकों की बस्ती के करीब क्यों नहीं कर देती? खुदा की कसम, अल्लाह की रहमत मचल मचल के कह रही थी, जमीन तू सुकड़ जा। इधर जमीन नप रही है और जमीन वो सी कम पड़ी जो नेकों की बस्ती की तरफ थी। तो रहमत के फरिश्ते मचल गए और कहने लगे, नेकों की बस्ती के करीब है, जहन्नम में नहीं जाने देंगे, जन्नत में इसका आशियाना बनाएंगे। तो तौबा ही कर लो कम से कम, तौबा करो। इन अल्लाह वालों की बारगाहों में बैठे हो तो ये नियत लेकर के उठो कि जो गुजर गई, लेकिन अब ऐसी नहीं गुजरेगी इंशाअल्लाह ताला। अब नमाजों में गुजरेगी, अब सजदों में गुजरेगी, अब रुकू में गुजरेगी, तड़प तड़प के गुजरेगी, मचल मचल के गुजरेगी। वो लोगों, ये दुनिया है। एक बार किसी से मांग के देखो तो कहेगा, अरे कैसी बातें कर रहा है यार, तेरे लिए जान हाजिर। और दूसरी बार लेने जाइए तो कहेगा, ठीक है ले ले, 5,000 की तो बात है, ठीक है ले ले। और तीसरी बार फिर चले जाइए तो कहेगा, क्या चल दे दूंगा, मगर जो सही ना लग रही है मुझे तेरी आदत कि तू चला ही आता, मगर वाह रे कुर्बान जाऊं, रब तेरी रहमत पे मेरे मुस्तफा करीम फरमाते हैं, ये दुनिया का दस्तूर है, यहाँ पे किसी से बार बार मांगो तो नाराज हो जाता है। वो मेरा रब है, उससे बार बार ना मांगो तो वो नाराज हो जाता है।